अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ैन के साथ। आज की दिलचस्प स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूं। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप इंडिया से कल भी हार गया, 8वीं दफा हारा है लगातार। और ये शिकस्त उसको क्या होनी चाहिए थी, या जिस तरीके से पहली दफा वर्ल्ड कप में 6 स्पिनर्स इस्तेमाल किए किसी भी टीम ने, और कहां गए शहीनशाह अफरीदी की रफ्तार, कहां गई इब्रार की मिस्ट्री, और कहां गया शदाब का तज्जिया, सब हवा हो गए। और कब तक तुम पाकिस्तानियों के, पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों के दिल दुखाते रहोगे। इसमें जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, उनका तो कोई कसूर नहीं है, या जो सिलेक्टर्स हैं उनका तो कसूर नहीं है। और भाई तुम तजर्बाकार हो, जब तुम नहीं खेलोगे, जब तुम ऐसे करोगे तो फिर बात कहां रह जाएगी। तुम्हारी उनके पेसर्स को बॉलिंग करते हुए देखा, तुम्हारे तो तोते उड़े हुए थे, तुम्हारे तो हवास बाख्ता हुए थे। मैं ये कहूंगा कि सुलेमान अली आगा जो कप्तान है, उनका भी इतना कसूर नहीं है। उनका जो पहला अटैक था हौसला मंदी से जो उन्होंने दिखाया वो जबरदस्त था, लेकिन जब उनको पता है कि आखिरी ओवर्स है और उसमें मार पड़ती है, तो शहीन को मार पड़ रही है तो खुद ओवर कर लेते। जहां पर उन्होंने शहीन को ओवर दिया था वहां पे भी खुद करते, और जहां पर उन्होंने इब्रार को ओवर दिया था वहां पर वो खुद करते। तो शायद वो 2 ओवरों में जो गेम पलटी है तो 150 होती, लेकिन ये 150 भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, जो टीम पहले 5 ओवर में बुक हो जाए, वन साइडेड मैच हो जाए, तो वो मैच क्या है। हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और बहुत सारे मैच कवर कर चुके हुए हैं। इनसे हम जान लेते हैं। मोहम्मद वकास साहब, बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम कब तक दिल दुखाती रहेगी। पाकिस्तानी टीम को कल क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी। कल जो इनका पहले टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला था, क्या उसकी वजह से ये मैच हारे? आप क्या कहते हैं इस पर? जैन भाई, पहले तो शुक्रिया आपका। जैन भाई, टॉस जीतकर बॉलिंग का इनका फैसला अच्छा था, वो कोई बुरा फैसला नहीं था। लेकिन जो बात देखने में आई है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा पासा पलटा है गेम का, वो ये है कि हमारे प्लेयर जो है वो एज ए टीम नहीं प्ले करते, वो इंडिविजुअल अपनी पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, स्कोर चले ठीक है, बॉलिंग में स्कोर इतना बढ़ गया, हमारे टॉप के बैट्समैन है बीच में। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही डिसाइड किया ना कि हमने पहले बॉलिंग करनी, कि हम चेज कर लें। सर, बाबर आजम ने 2021 के बाद वर्ल्ड कप में छक्का नहीं मारा। ठीक है, देखें, अब आप देखें कि हमारे जो है वो 24 स्कोर पे माशाल्लाह गिने आप 4 से 5 प्लेयर हमारे पास थे। ठीक है, और आप इतना जो है वो पहले आपने हाइप क्रिएट की है मैच के लिए। ठीक है, जब टाइम आया है तो आप पहले 3 से 4 ओवर में पूरी टीम बुक हो गई है और आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन चली गई है। ठीक है, आपको परफॉर्म करना है। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि आपको एज ए टीम परफॉर्म करना है, तो आप आगे नहीं जा सकते। भाई आप देखें कि इंडिया के साथ भी तो सेम था ना, उनका पहले ओवर के अंदर कुछ स्कोर नहीं था और मेन बैट्समैन आउट हो गया, लेकिन उनकी टीम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया। क्यों? उनको पता था कि इसके पीछे जितने भी आएंगे वो अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, जब हर प्लेयर अपना रोल प्ले करेगा, देन आप इस काबिल होते हैं कि आपका दुनिया के अंदर कोई नाम हो या आप मैच को आगे लेकर जाएं। जब आपको सिर्फ ये होगा मैं जो है वो अपना नाम, मेरा अकेले का नाम बन जाए, अकेले का नाम बनाते बनाते, यानी कि ये 2020 के बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये इंडिविजुअल क्रिकेट खेलते हैं, चाहे बाबर आजम हो जाए, चाहे शहीनशाह अफरीदी हो जाए, चाहे शदाब हो जाए। अब ये देखिए कि शायद अफरीदी साबिक कप्तान, लेजेंडरी, बड़ी बात है, मैं बड़ी तारीफ करूंगा। उन्होंने अपने दिमाग को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस हो तो शहीनशाह अफरीदी को, शदाब को और बाबर आजम को मैं बाहर कर दूं और नए लड़कों को मौका दूं। उन्होंने कहा कि 2021 के बाद मुसलसल डाउन जा रहे हैं, और कौन सी ऐसी इनिंग है जिसपे कह सके कि यार इन सीनियर्स ने, इन प्लेयर्स ने जो लेजेंडरी खिलाते हैं, इन्होंने जनाब जो दुनिया टॉप 1, 2 या 3 में आती है सबसे ज्यादा रन बनाने में, छोटी टीमों के खिलाफ इन्होंने बनाए होते हैं, छोटी सीरीज के खिलाफ, तो वो कोई बड़े मैच में अपना किरदार अदा करते हैं? नेवर। जैन भाई, बिल्कुल आपने ठीक ये नोट किया। उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि इनको ये जो बड़े बड़े नाम हैं और बिल्कुल भी अपना
जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो फिर हम इनको क्यों जगह दिए हुए हैं? इनको साइड लाइन करें, नए टैलेंट को जगह दी जाए, शायद वो परफॉर्म करके पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का रास्ता उसमें से निकल सके। ठीक है, हम इनको इतने बार बार मौके दे रहे हैं, परफॉर्मेंस जीरो है। अब परफॉर्मेंस आप लोगों ने नहीं देनी, मुल्क का नाम आप लोगों ने डुबोना है और पूरी कौम के जज्बात के साथ खेलना है। ठीक है, अब अवाम लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, लोग बिल्कुल इतने सर, पूरी दुनिया में वकास साहब, पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, अमेरिका हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, मिडिल ईस्ट के हो जाए, पाकिस्तानी तो हर जगह मुकीम है, हर जगह पाए जाते हैं। वो जनाब क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा लेते हैं, हॉल्स बुक कराते हैं, वहां पर कम्युनिटी बैठती है, और चूंकि वहां पे इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी हर मुल्क में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपस में बैठ के कुछ गपके भी होती है, बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी टी शर्ट जेब तक की होती है, तो उनको शर्मिंदगी होती है। अब कल के जो शायकीन के रिमार्क्स मैंने पढ़ के सोशल मीडिया में, मुझे दुख हो रहा था, दिल खून के आंसू हो रहा था। वो कहते थे कि यार वन साइडेड मैच तुम क्यों खेलते हो? मोहम्मद यूसुफ ने वकास साहब एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जब तक सियासत खत्म नहीं होगी, वैसे तो मोहम्मद यूसुफ को बहुत मौका मिला था, वो पाकिस्तान के हेड कोच भी रहे, ठीक है, मैनेजमेंट में भी रहे, पीसीबी में उनको ओहदे मिलते रहे, मुख्तलिफ ओहदे मिलते रहे, एक दफा तो हुआ कि वो ऑल टू ऑल हो गए, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तानी टीम की कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं और बेहतर नहीं थी। तो मोहम्मद यूसुफ ने अब ये कब ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, क्रिकेट में सियासत खत्म होएगी, वो कदम खत्म होएगी यार, हॉकी वर्गा का हाल कर देना। आप देखिए ना जैन भाई कि वहां पे इतने लोग बेचारे दूसरे ममालिक से टिकट पे करके वहां पे पहुंचे हुए थे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है, और जब से ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है सबसे ज्यादा इसी एक मैच की हाइप क्रिएट हो रही थी। ठीक है, अब तो मैं दिल कहने को तो नहीं करता, लेकिन लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई इससे तो अच्छा था कि आपने ये जो बाइकाट किया हुआ था वही किया रखते, तो चलो इज्जत ही रह जाती। दूसरी बात यह है कि मैच हार जीत मुकद्दर की बात है, लेकिन खेल के ये क्या बात हुआ कि आप जाके प्लेट में रख के मैच दें? आप प्ले करें, फिर आप हार जाएं तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप तो प्ले ही नहीं किया। सर मैं ये देख रहा था कि कल कोई उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग भी नहीं, कोई इतने बड़े वो बॉलर्स भी नहीं है कि जिनको खेलना इतना मुश्किल हो। सिम हो रही थी, ठीक है, उनकी बाउंस हो रही थी, लेकिन वहां पे आप ये देखें कि हालांकि पहली इनिंग में ज्यादा बॉल सिम हो रही थी और स्पिन भी हो रही थी। सबसे शर्म वाली बात यह है कि उनकी टीम के अंदर मैक्सिमम नए प्लेयर थे, यानी कोई बहुत एक्सपीरियंस मंजे हुए प्लेयर नहीं थे, और हमारी सेंचुरियां, और हम इधर से अपनी टॉप की टीम लेके गए हुए थे, और टॉप की टीम ने हमारी ने जो लोगों के साथ किया, जो गेम के साथ किया, वो हमारे सबके सामने है। मोहम्मद वकास साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और कुछ हम कल के फिगर पे भी नजर दौड़ाते हैं, तनकीद करते हुए इन तीनों प्लेयर्स पे, जिसमें कि उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल थे। उन्होंने कहा था कि नबीबिया के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में फैसला हो तो मैं नबीबिया के खिलाफ मैच में नए लड़कों को मौका दूं, इन्हें खिलाऊं और एतमाद दूं। भारत के खिलाफ मैच में शाहीन की रफ्तार, बराबर की मिस्ट्री और शदाब का तज्जिया कुछ ना चला। अब उन्होंने ये भी कहा कि हम इतने अरसे से देख रहे हैं कि यही लोग खेले जा रहे हैं, जहां हमारी इनसे उम्मीद होती है इस टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर खिलाड़ी हैं। अब अगर इतने सीनियर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे तो फिर बाएं बैठे जूनियर इनसे क्या सीखेंगे, तो फिर इनको खिलाएं। जबकि शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि हम जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत नहीं करेंगे, अपने खिलाड़ियों की ग्रूमिंग नहीं कर सकते, इनकी स्किल्स पर काम नहीं कर सकते, तो यही जो है वो बैठे रहेंगे। हर शहर में क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट एकेडमी होनी चाहिए, उसके क़याम पर जोर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में जब तक पैसा नहीं लगाएंगे, नतायज यही रहेंगे। ओ भाई ये अब हम कब करेंगे जब क्रिकेट का भी हाल हॉकी जैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फुटबॉल खेली जाती है, जैसे यहाँ पर हॉकी खेली जाती है, स्क्वैश का भी हाल यही होने जा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन की शानदार कामयाबी हासिल करते हुए ग्रुप मरले में मुसलसल तीसरी फतह अपने नाम कर ली है और क्वालिफाई कर लिया उसने अगले राउंड के लिए। कोलंबो में खेले गए ICC T20 वर्ल्ड कप में मैच में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के बाद इवेंट्स के मुकाबलों में इसकी बढ़तरी 8-1 हो गई है जनाब मोहतरम।
T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम शाहीन अफरीदी को अगले मैच में बैठाने पर भी गौर किया जा रहा है। नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियां करने का इम्कान है, जबकि सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में आखिरी ग्रुप मैच में 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना जरूरी है। जनाब मोहतरम, पाकिस्तान नामीबिया का मैच बारिश की नजर हो जाए तो तब भी खैर पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान टीम के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज जनाब आराम करेगी। बड़ा उन्होंने मार्का मारा जो उन्होंने आज आराम करना है। जबकि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मोहम्मद यूसुफ ने कल के मैच पर तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी T20 स्क्वाड को नए परफॉर्मर्स की जरूरत है। अब कमजोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतुहात नहीं चलेंगी। वाज़ेह रहे कि इतवार को खेले गए अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त देकर जनाब आपके तमाम तर जो ख्वाब हैं और आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर बहुत अच्छी तरह पानी फेरा है। बल्कि ब्रश भी फेरता है और चंगा पानी फेरा है। अब ये देखिए कि कल के मैच में जनाब आपके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। ठीक है, यानी कि डबल फिगर होता है कि 10 के बाद 20 को 30 को 50, कुछ भी नहीं। 3 बॉलर्स की परफॉर्मेंस थी और बैटिंग में भी इन्होंने क्या किया, इंतहाई मायूसी का आगाज किया। साहबजादा फरहान को देख ले, बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए, जबकि साइम अयूब ने बॉलिंग तो अच्छी की है, 6 रन उन्होंने बनाए। और कप्तान सुमान अली आगा, पता नहीं इनको अहम मैचों में क्या हो जाए, 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम जनाब है बाबर बाबर, चंगे नारे लाग देना, 5 रन बना के जनाब पवेलियन वापस। पूरी टीम 18 ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। शाहीन के बड़े दिलचस्प तबसरे हैं। अब सोशल मीडिया में उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों दमाद हैं शहीनशाह अफरीदी और शादाब खान, इनसे जनाब जान छुड़ाई जाए। शहीनशाह अफरीदी आपको पता है शाहिद अफरीदी के दमाद हैं, और शादाब खान जो हैं वो आपको पता है कि जो लेजेंडरी मोहम्मद सकलैन उनके दमाद है। अब लोग कैसे सुबह सवेरे बाहर के मुल्कों में उठते हैं वहां के टाइम के मुताबिक, और फिर ये होता है। उन्होंने कहा कि ये सुलेमान मिर्जा जैसे खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल ना करना इस बात की अलामत है कि मेरिट की बजाय सिफारशी कल्चर को बरकरार रखा जा रहा है। कम्युनिटी के कई अफराद का कहना था कि अगर टीम इंतजामिया कारकर्दगी और मेरिट को तरजीह नहीं देगी तो बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एतमाद मजीद मजरूह होगा। जो कल हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है माइक बेसन ने कि जनाब 61 रन से जो हमारी शिकस्त हुई है उसमें दूसरी इनिंग में गेंद ज्यादा स्लिप हुई, इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर गई और बड़ी पार्टनरशिप भी ना बन सकी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने हमें आउट क्लास कर दिया है, ये तो सबको पता है। मैच इस नोयत की परफॉर्मेंस के बाद ड्रेसिंग रूम में सब मायूस है। जनाब तुसी मायूस ही होना है, 24-25 करोड़ अवाम भी मायूस ही है अल्लाह के फजल नाल। व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच का मजीद ये भी कहना था कि ईशान किशन ने अच्छी इनिंग्स खेली। जनाब बाबर आजम के मुतल्लिक कदम सुनांगे, दीगर के मुतल्लिक कदम सुनांगे, वो अच्छी इनिंग खेलेंगे। ठीक है, कहते वो हमसे अच्छा मैच लेंगे। भारतीय बैटर ने हमारे स्पिनर्स पर दबाव डाले रखा। ये भी उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक का यही रोल है और उन्हें सही वक्त पर लाया गया था। मैच में हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, टूर्नामेंट में आगे जाने के लिए हमें बेहतर क्रिकेट खेलना होगी। माइक बेसन का यह भी कहना था कि सुलेमान आगा का पहला ओवर करने का जो प्लान था ना वो 3 दिन पहले ही बन चुका हुआ था, जो कि किसी हद तक कामयाब भी हुआ। पहले बॉलिंग करने का फैसला दुरुस्त था। पहली इनिंग्स में गेंद ज्यादा स्पिन हुई। उन्होंने कहा कि हम 2 महीने से अच्छा खेल रहे थे लेकिन आज फिर पीछे चले गए। जो 6 स्पिनर्स खिलाए, आपको पता है ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने किसी भी हाई प्रोफाइल मैच में या भारत के खिलाफ मैच में 6 स्पिनर्स खिलाए हैं। उसमें साइम अयूब, सुलेमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक से बॉलिंग कराई। पाकिस्तान के साइम अयूब ने 4 ओवर्स में 25 रन के एवज 3 विकेटें ली, बड़ी आउट क्लास बॉलिंग कराई। जबकि सुलेमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उस्मान तारिक और इब्रार अहमद ने मजमूई तौर पर 14 ओवर्स में 117 रन दिए और इन बॉलर्स ने 2 विकेटें हासिल की। तो इस तरीके से ये कल के मैच का तबसरा था। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।